डॉक्टर दिनेश गुप्ता ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से एडजुकेट बनकर हम लोग यहाँ पर आए। मेरे साथ डॉक्टर अनीता मैम हैं, साथ में ओपी सर है जिन्होंने बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी। अभी हमने कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाया और हिंदी में निक्की शर्मा मैडम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये मुंबई तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इनकी जो ब्रांचेस है या इनके जो विचार है, ये मुझे लगता है मैम काफ़ी दूर दूर तक यानी हमारे सरहदे को पार करके, यानी कहा जाता है ना कि पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ एक ओहदे तक जा सकता है। सर ऐसा कहते हैं, पढ़ा लिखा आदमी एक ओहदे तक जा सकता है लेकिन एक कलाकार कहीं भी पहुंच सकता है। और ऐसे ही बीच में कलाकारा मैम जो है, इनको मैं यानी ये हिंदी भाषा की तो ये बहुत बड़े जानकार हैं ये, लेकिन इन्होंने हिंदी भाषा को एक बहुत ही अलग स्तर पर लेकर गए हैं। रोज़ ये लिखती है, भले ये रिकॉर्ड हमने सिर्फ 365 दिन ही तक हमने आपका वो चेक किया क्योंकि इतना सारा था और चेक करने के लिए बहुत सारी एफर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन हमने 365 देखकर हमने मैम को ये रिकॉर्ड दिया है और ये अभी भी लिखती है। अब हम उनसे जानेंगे उनकी कहानी को, पूरा उनके बारे में हम जानेंगे। तो मैम थोड़ा इस रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसा आपको ये रिकॉर्ड मिला है और कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबने इतना सहयोग दिया तभी मैं ये रिकॉर्ड बना पाई हूँ, क्योंकि लिखते तो सभी हैं। हाँ। तो मैं भी लिखती हूँ और मेरा कोई रिकॉर्ड के लिए मैंने नहीं लिखा था, ये आप सबका प्रेम है कि ये रिकॉर्ड बना। वाल्मीकि जी ने जो लिखा रामायण वो रिकॉर्ड के लिए नहीं था, हाँ, बिल्कुल अभिव्यक्ति उनको अभिव्यक्ति करनी थी। जी, मैं अपने मन के विचार को बस लिखती थी, जो मैं समाज में देखती हूँ उसे कहानी कविताओं के रूप में मैं लिखती हूँ। और रोज़ एक समय मैंने दिया था कि आज क्या हुआ तो मैं उसको लिखूँ, तो इस तरह करते करते मेरा यह रिकॉर्ड बना है। मेरी कोई ये नहीं थी कि ये बने, लेकिन बना। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? युवाओं से बस ये कहना चाहूँगी, आजकल सब मोबाइल में और पता नहीं कहाँ लोग अटके हुए हैं और ऐसे अभिव्यक्ति जो है, लिखने की अभिव्यक्ति लोग भूलते जा रहे हैं और स्पेशली हिंदी भाषा। युवाओं से बस यही कहना चाहूँगी कि आजकल युवा जो है वो मोबाइल में पूरा दिन लगे रहते हैं, इसके बावजूद आप उनके मुंह से सुनोगे मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप टेंशन डिप्रेशन में कुछ भी नहीं हो, आप मोबाइल छोड़ के बस अपने टैलेंट पे ध्यान दो। आपको जो भी शौक है उस पर आप ध्यान दोगे तो आपका सारा डिप्रेशन, सारा तनाव सब खत्म हो जाएगा और आप एक नया आयाम बनाएंगे, चाहे जिस भी क्षेत्र में। कैसा अनुभव रहा आपका ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ? डॉक्टर अनीता मैम जो है आपके साथ में ही, उनसे ही आपका संपर्क बना था जी। और हमारे शंभू पवार सर हैं और अभी डॉक्टर सौरभ पांडे जी, सौरभ साहब से भी बात हुई। तो कैसा अनुभव था आपका ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड? जी, ओएमजी बुक का रिकॉर्ड में मेरा बहुत अच्छा रहा। आपसे, अनीता जी से बहुत सहयोग रहा और मिनट मिनट पे जो भी मुझे प्रॉब्लम थी या जो भी क्वेश्चन था आप सबने जवाब दिया, तुरंत रिस्पांस मिलता था। और ओएमजी के बारे में मुझे डॉक्टर सौरभ पांडे ने और डॉक्टर शंभू पवार जी ने बताया था, तो उनकी कथनी और करनी सब बराबर रही। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा। इसके बारे में मतलब जितना कहा जाए कम ही होगा। एक पर एक रिकॉर्ड मैंने देखा है ओएमजी का और उसमें आज मैं भी शामिल हूँ। इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि उनके रिकॉर्ड में मेरा भी नाम शामिल है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया सर। हमारे बीच जाफरी सर हैं जरा। मित्रों, हमारे बीच में जाफरी सर हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं और वो भी ये हमारा एक, मैम मैं फिर से बताऊंगा, हमारा ये खुशनसीबी कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे बीच में, ओपी सर हैं, जाफरी सर हैं, जवाहर सर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर अनीता मैम, देखिए सब लोग बराबर आपके और हमारी बाकी टीम भी यहाँ पर है। तो जाफरी सर कैसा है आज का ये, आप जो देख रहे हैं, आप क्या अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का सम्मान इस ऑफिस के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। हमारी कोर टीम इस बीच मौजूद है और ये बहुत खुशी की बात है कि मैडम ने अपनी हर एक लिखावट को जो उन्होंने लिखा वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों तक लगातार पहुंचाया। आज आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में अपना एक औहदा रखता है, अपनी एक सोच रखता है कि हर एक बात को बारीकी से देखा जा सकता है। मैडम ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि दुनिया मोबाइल यूज़ कर के परेशान ज़रूर हो रही, उसका अच्छा और बुरा दोनों यूज़ है। अगर अच्छा लें तो आज निक्की मैडम को पहचानने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। इट्स अ ग्रेट, थैंक यू सर। हम जिस संस्था में हैं अभी हम लोग को, हाँ, तो इजी डॉग के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे सर आप? इसी मौके पे हमारे तमाम जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर हैं वो देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा पता चलेगा ये जो डिजिटल कंपनी आप चला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा संक्षिप्त में। EZO हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की 2011 से। हम
इंडिया की मार्केट में अलग अलग एजुकेशनल सर्विसेज को दे रहे हैं, बट एजुकेशन इंडस्ट्री में और बहुत सारी इंडस्ट्री को हमने बारीकी से देखा कि सही तरीका, सही जो सिस्टम बनाया गया डिजिटल मार्केटिंग है, जो ऑब्जेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग है, वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो उसको देखते हुए मैं और हमारे साथ हमारे छोटे भाई मोहम्मद जौहर हैं, जो इन्होंने मिल कर के इस कंपनी की शुरुआत की और आज इस अवस्था में हम पहुंच चुके हैं कि जो इस खासतौर से मुंबई की बात करें, एजुकेशन इंडस्ट्री के जाने माने इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हुए जिनके हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि जो हमारा क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट हमें समझाए कि वो क्या चाहता है, उसको डिलीवर करने के लिए हमारी टीम तैयार रहती है। तो मैं चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग की जो एजेंसीज़ आपके टच में हैं, उनसे आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, उनकी स्ट्रैटेजी सुने, समझें, डिसाइड करें, फिर शुरू करें। मैं आपको एक बात का वादा करता हूं कि अगर सही एजेंसी आप पा लेते हैं तो आपके बिजनेस को टॉप पर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया। उनके बारे में आप सर बोलिए। EZO से जुड़ा मैं 2022 में, जब हमने पंख टैलेंट हंट एक इवेंट किया था मीरा भाईंदर के बच्चों के लिए। इसमें 5 विधाएं शामिल थी, आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, स्टैंड अप कॉमेडी और एक्टिंग। पाँचों में हमने 1200 छात्रों को पार्टिसिपेट करवाया। अच्छे से वो कार्यक्रम हुआ। तब हमने EZO से मैं जुड़ा। अब EZO और पंख दोनों साथ मिल करके 2024 में मार्च के महीने में एक दूसरा इवेंट कर रहे हैं। एजुकेशनल इवेंट होगा, साथ साथ में टैलेंट हंट भी होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसमें भारी संख्या में शामिल हो। नहीं, हमारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं जो मैम, आप उनको भी अभी एक मेंबर और आपके टीम में जुड़े। मैडम, मुझे खुशी है कि आप हमारे बीच में हैं और हम चाहेंगे कि हमारे उस प्रोग्राम में आपको हम इनवाइट करेंगे। मैडम, आप भी अपना रोल निभाएं, हमसे जुड़ें और जुड़ करके अपने संदेश लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मैम अभी जो है ये ऑलरेडी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यानी महिला है ये। और मैडम, मैं आपको संस्था से जोड़ने के लिए एकदम उतावला हूँ और आप इसमें जुड़िए और मेरा सौभाग्य रहेगा, है ना। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनीता मैम से पूछना चाहूँगा, मैम कैसा अनुभव था ये रिकॉर्ड को आपने जब बनाते समय, क्या अनुभव था? तो ये जब हम रिकॉर्ड बना रहे थे, ऑब्वियसली हमारी टीम रहती है, इन्विजिलेटर टीम, राइट। जैसे हमारे पास प्रूफ्स आते हैं तो हम टीम को हम भेजते हैं और सारी टीम एक बोलते हैं ना कि सारी जुट जाती है एक चीज़ों को ये करने के लिए कि वेरीफाई करना है, क्योंकि एविडेंसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रिकॉर्ड होल्डर के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। एक महीना तो ऑब्वियसली 1 महीने के लिए मैम को हम पूछते थे, मैम बार-बार वो लिंक भेजते थे, बोले फेसबुक पे जाकर देखो। यस, तो ये सारी जो होती है, हम एविडेंस सारा चेक करते हैं और फिर हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि वेदर वी कैन गिव यू और नॉट। और फिर सारी चीज़ें होती है कि भाई हमारा पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उससे ज़्यादा किया है कि आपने, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड होल्डर को ये जानना ज़रूरी है कि आप रिकॉर्ड बना भी सकते हो और ब्रेक भी कर सकते हो, राइट। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है तो इसको ऑब्वियसली कोई भी ब्रेक कर सकता है। आप खुद ही ब्रेक कर रही है बिकॉज आप रोज़ लिख रही है मैम। सो दिस वॉज ग्रेट, ऑनरिंग यू एंड ऑब्वियसली दिनेश सर इज़ पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू ग्रो OMG, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे पास हर एक यूनिक टैलेंट आए और अपना रिकॉर्ड बनाए, So thank you so much and all the best to all the record holders who wish to make a record. You can please connect us. Thank you. उस दिन जब सर से बात हो रही थी तो ये माइक नहीं था सर, तो कितनी सारी आवाज़ें वो जब वहाँ पर